जय हिंद सर, और हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आपका नाम जानना चाहूँगी मैं, और आपकी ये शॉप कब से है ये भी बता दीजिए। त्रिलोक सिंह रावत है मेरा नाम जी। 3 साल से शॉप है। 3 साल? हाँ जी। तो इन 3 सालों में अब जो है पुल बंद हो चुका है और नया बन रहा है, तो इससे इन 3 सालों में कुछ आपका फ़र्क पड़ा है इस साल में? हाँ जी, बहुत फ़र्क है। तो बहुत फ़र्क पड़ा है। कम से कम 75% फ़र्क है। 75% फ़र्क है लॉस में? हाँ जी। तो पुल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब तक पुल नहीं खुलेगा तब तो सब कुछ ठप ही है व्यापार तो। हाँ जी। तो नया पुल मतलब बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए क्या? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। नहीं बनेगा तो सबका काम ख़त्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन कह तो रहे हैं कि 5-6 महीने में बन जाएगा, बोल तो रहे हैं, अब देखते क्या होता है। जबकि इसकी डेडलाइन तो 23 में थी, जुलाई 23, 1 साल ऊपर हो गया। तो अब कब की डेट दे रखी है आगे? अभी ये जुलाई अगस्त बोल रहे हैं कि जुलाई अगस्त में दे देंगे। तो इसको बनते बनते कितना टाइम हो गया? 2 साल के लगभग, 2.5 साल हो गए लगभग, 2 से 2.5 साल। 2-2.5 साल में थोड़ा सा ही पैच मुझे लगता तैयार हुआ है। हाँ जी। तो आपको लगता है कि 3-4 महीने? मुझे तो लगता नहीं है खैर लेकिन वो लोग कह रहे हैं, लगता नहीं कि कह रहे हैं। यहाँ पे टूरिस्ट का जो क्राउड है वो और कम हो गया होगा? हाँ जी, बहुत कम है। नहीं तो यहाँ पे तो पैर रखने की जगह नहीं होती थी। आज सड़क सुनसान पड़ी है, देख ही रहे हैं आप। बिल्कुल। तो इस चीज़ से व्यापारियों को बहुत लॉस हो रहा है जो पुल तैयार नहीं हो रहा। अगर इसको जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए, और इनकी जो बहुत बेरोज़गारी हो रही है, मतलब काम जो है बिल्कुल ही बेरोज़गार, मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि जब काम ही नहीं चल रहा तो बेरोज़गारी ही आएगी। तो इसलिए व्यापार पे बहुत ज़्यादा लॉस उठा रहे हैं ये। तो जल्दी से जल्दी ये पुल बनना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए आगे जानते हैं और व्यापारियों से। आई हूँ, यहाँ पे होटल भी है और आप यहाँ पर देख सकते हैं टैक्सी बुकिंग, राफ्टिंग, कैंपिंग और ट्रैकिंग, ये सारी बुकिंग्स लेते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। सर, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। मिस्टर अली। कितने टाइम से है ये आपका होटल? मैम 4 इयर्स, 4 साल से जी। तो आप ये टैक्सी बुकिंग, राफ्टिंग, ये सारी बुकिंग लेते हैं? जी मैम। और अब जो ये पुल बन रहा है, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बनने से आपको नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में? नहीं मैम, बनने से बेनिफिट होएगा, इसके बंद होने से बहुत ज़्यादा नुकसान है। नुकसान जी, अनलिमिटेड नुकसान है। तो इसकी वजह से टूरिस्ट का आना कम हुआ है, राफ्टिंग कम हुई है, मतलब सभी चीज़ कम है मैम। टूरिस्ट भी कम आ रहा है इसके ना होने की वजह से। यहाँ पे मेन रोड से, हाईवे से नीचे की साइड जो है टूरिस्ट बहुत कम आता है। बाकी राफ्टिंग का भी कम है, टूरिस्ट का भी बहुत कम है। राफ्टिंग भी कम जी। तो अब तो आगे राफ्टिंग स्टार्ट हो चुकी है मेरे ख्याल से। राफ्टिंग स्टार्ट हो चुकी जी। और आगे क्या लगता है आपको, कब तक स्टार्ट, मतलब नॉर्मल कब तक कंडीशन हो जाएगी? नॉर्मल पुल वाले 6 महीने के लिए बोले मैम। मिनिमम 6 महीने में यदि पुल बन जाता है तो काम रनिंग में आ जाएगा। बट जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक काम रनिंग में नहीं आएगा मैम। तो बहुत लॉस उठाना पड़ रहा है जी। तो टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, जो राफ्टिंग है वो भी कम हो चुकी है। और मैं आपको बता दूँ, ये नया पुल अभी तो बोल रहे हैं कि जुलाई अगस्त तक रेडी हो जाएगा, बट लगता नहीं है उसकी कंडीशन देख के। बाकी आगे देखते हैं। और मैंने आपको दिखाया सारे व्यापारियों को लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी कि क्या पुराने पुल में कोई दिक्कत आ रही थी या परेशानी, क्या बताया गया है? ओल्ड एज हो गया था वो ना। ओल्ड एज हो गया जी, जो उसकी एक लिमिट होती है कि कितने साल चलना है, उस लिमिट्स को क्रॉस कर चुका था वो। 100 साल के करीब। जी 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 जी। बाकी उसमें कोई हादसा ना हो जाए। बाकी उसमें चलने में कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें तो नहीं लगता कि उसमें इतनी प्रॉब्लम थी। बट उसके बराबर में जो नई कंस्ट्रक्शन चल रहा है नया, उसमें किसी को हानि ना पहुँचे, उसकी वजह से शायद उसको बंद कर दिया गया होगा। ये बाकी इस बारे में पूरी जानकारी आपको अधिकारी दे सकते हैं जो वहाँ पे अधिकारी हैं। बट हमारा मानना ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मशीनें लगी हुई, काम चल रहा है, तो शायद उसकी वजह से उन्होंने ये एक्शन लिया होगा उसको बंद करने का। और यदि ये एक्शन लिया है तो बेहतर है जी। जब ये अब नया पुल बन जाएगा तो क्या उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे या उसको भी कंटिन्यू रखेंगे, क्या कहा है? मैम, उस विषय में तो कुछ नहीं अभी बता सकते। उस विषय में तो उसके जो अधिकारी हैं PWD के या जो इनके इंचार्ज हैं वो ही बता सकते हैं। जी मैम। तो इस पुल को जल्दी से जल्दी बनवाया जाए, क्योंकि यहाँ पे सभी व्यापारियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिंद फोकस न्यूज़ में। आप हमारी बात आगे तक लेके जा रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। आगे जानते हैं और व्यापारियों से। लक्ष्मण झूला के पास ही ये मुझे शॉप दिखाई दी है। बहुत ही अच्छी कलेक्शन रखी हुई है इन्होंने। सन ग्लासेस का पूरा कलेक्शन है और देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। और यहाँ पर कुछ मुझे बच्चों के
पाउचेस कुछ पर्सेस नज़र आ रहे हैं, तो भैया से नाम जानते हैं उनका। मेरा नाम अमन अरोड़ा। जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, यही है घर जी। और शॉप भी ऋषि लक्ष्मण ज्वेलर पे है और रहते हैं हम ऋषिकेश में, ऋषिकेश मेन मार्केट में। हमको तो मैम यहाँ पे 4 साल हो गए, 5 साल। 4 साल जी। तो अभी जो लक्ष्मण झूला नया बन रहा है, तो उसकी वजह से आपके काम पे कितना फ़र्क पड़ा है? फ़र्क तो पड़ता ही है मैम, जब सबको पता है कि लक्ष्मण झूला बंद है तो कोई आना पसंद नहीं करता। आते हैं लोग बाग, फिर गुस्सा हो जाते हैं, चले जाते हैं। बस ये है क्योंकि उधर जा नहीं सकता आदमी और उधर का आदमी इधर नहीं आ सकता, तो फ़र्क तो पड़ता ही है मैम। और आप ही की दुकान के आगे मैं देख रही हूँ जी कि काम चल रहा है। जी जी। और यहाँ पर आपके काम से मतलब ये जो कितना फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ रहा होगा, मुझे तो लग रहा है। यहाँ पे क्या होता है, मतलब सामान उतरता है? हाँ, इनका झूला वालों का सामान यहीं पे आता है ना मैम, सारा का सारा। जैसे क्रेन वगैरह इधर ही आती है, बाकी सारा सामान जो जिनके ट्रक खड़े हैं सब यहीं आते हैं। तो इस वजह से दिक्कत होती है। यार्ड बना दिया ना उन्होंने यहाँ पे, सामने से गाड़ी आ जाती है तो दिक्कत, इधर से राफ्ट आ जाती है तो दिक्कत। जी, तो बिल्कुल इनके शॉप के बिल्कुल सामने ही पूरा बंद कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। इनके मतलब काम पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। इतनी अच्छी अच्छी कलेक्शन जो है वो मिस कर रहे हैं लोग यहाँ पर। और क्या लगता है आपको, ये कब तक तैयार हो जाएगा? देखो, कह तो रहे हैं कि अप्रैल में तो हो जाएगा, अप्रैल या मंथ टू मंथ तो लगता ही है मैम। बाकी देखो, डिपेंड है, हम भी उन्हीं के ऊपर डिपेंड है मैम। बाकी न्यूज़ में तो आ ही जाता है कि जुलाई में खोल देंगे। बाकी देखो क्या होता है, कब खुलता है। आपका क्या कहना है कि जब ये नया झूला बन जाएगा तो पुराने वाले को ये डिस्ट्रॉय कर देंगे या रखेंगे? नहीं, वो रखा जाएगा मैम, डिस्ट्रॉय नहीं होता। ये पुराना एंटीक है तो डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, वो रखा ही जाएगा। बिल्कुल जी। तो रखना भी चाहिए, क्योंकि आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी पता लगना चाहिए कि लक्ष्मण झूला आखिर किस लिए फेमस था और क्या था उसमें। अंग्रेजों के टाइम के बनी हुई चीज़ें, खैर बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं, उनको तो डिस्ट्रॉय करना ही नहीं चाहिए। करना नहीं चाहिए मैम, और अच्छी चीज़ है ये। लोग बाग कोई अगर मेरा भी बच्चा होगा तो उसको भी आगे मैं बताऊँगा कि मेरे सामने ये बना है, पहले ऐसा था फिर अब ऐसा बन गया, क्योंकि ये चीज़ें तो मेरे सामने ही हो रही हैं। देखो, हम तो यंग जनरेशन है, हमारे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। मोदी जी ने अयोध्या सजा दी, हम प्राउड फील करते हैं कि हमने ये इस एज में ये चीज़ें देखी हैं। अब हमारे सामने बजरंग सेतु बनेगा, लक्ष्मण झूला का नया नाम है बजरंग सेतु, बहुत अच्छा बनेगा, ग्लास वॉक बनेगा कह रहे हैं। बाकी देखो क्या होता है, हम भी डिपेंड है मैम सभी के ऊपर। तो ये जो नया झूला बन रहा है, इसमें ग्लास का जो है ये झूला बनने वाला है, और देखते हैं कि कितना सुंदर बनेगा। अच्छी बात है, तरक्की हो रही है तो, लेकिन ये जो हमारी पौराणिक चीज़ें हैं इनको भी डिस्ट्रॉय ना किया जाए, इसको भी संभाल के रखा जाए। और यही हम दुआ करते हैं, एक प्रे करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम स्टार्ट हो तो आपका बिजनेस भी लॉस में ना जाके प्रॉफिट में जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।